स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 13 पढ़ेंगे, जून 22 से 28 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर के प्रेम की विजय। साबत अपराह्न जून 22 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12, यिर्मयाह 30 का 5 से 7, भजन 91 का 1 से 11, यिर्मयाह 25 का 33, प्रकाशित वाक्य 21 का 2 और प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। याद वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4 से। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हम आशा से भरे दिलों के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं। यद्यपि चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है, हमें चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े, जो भी कठिनाइयां हमें सहन करनी पड़े, जो भी दुख हम अनुभव करें, यदि हमें आशा है कि एक बेहतर दिन आने वाला है, तो हम आज जीवन को अर्थ, उद्देश्य और आनंद के साथ जी सकते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे कठिन अवधियों में से एक थी। वह पोलियो के कारण लकवाग्रस्त था और बिना मदद के चलने में असमर्थ था। उसने एक बार लिखा था, हम हमेशा आशा, भरोसा और दृढ़ विश्वास पर कायम रहे हैं कि क्षितिज से परे एक बेहतर जीवन, एक बेहतर दुनिया है। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा, कल से सीखो, आज के लिए जियो, कल के लिए आशा करो। रानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान एक लोकप्रिय अंग्रेजी कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक बार लिखा था, आशा है कि आने वाले वर्ष की दहलीज से मुस्कुराए, फुसफुसाए कि यह होगा अधिक खुश। इस तिमाही के अंतिम पाठ में हम ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे रोमांचक समय के दौरान मसीह के दृढ़ प्रेम और अच्छे और बुरे के बीच महान विवाद में उसकी पूर्ण और संपूर्ण विजय देखेंगे। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य हमें आज, कल और हमेशा के लिए आशा देती है। रविवार जून 23 के लिए संकट के समय में आशा। पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12, दानियल 12 का 1 और 2 और यिर्मयाह 30 का 5 से 7। दूसरे आगमन से ठीक पहले कौन सी घटनाएं घटित होती है? मानव परिवीक्षा के समापन के बाद संकट का समय आता है। जब से मनुष्य की सृष्टि हुई तब से ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 16:7 अंतिम विपत्तियों का वर्णन करता है जो दुष्ट संसार पर डाली जाएंगी, परंतु मिस्र पर पड़ने वाली विपत्तियों की तरह परमेश्वर के लोगों को उनसे बचाया जाएगा। दानियल की प्रतीक्षा पर ध्यान दे, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। दानियल 12 का 1। यह अवश्य ही जीवन की पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। देखे फिलिपियो 4 का 3, प्रकाशित वाक्य 13 का 8, प्रकाशित वाक्य 20 का 12 और 15, प्रकाशित वाक्य 22 का 19। यदि हम यीशु के प्रति वफादार रहे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं मिटाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 5। पढ़े पहला यूहन्ना 3 का 1 से 3, यूहन्ना 8 का 29 और यूहन्ना 14 का 30। आने वाले संकट के समय के लिए एकमात्र पर्याप्त तैयारी क्या है? संकट के समय में परमेश्वर के लोगों का यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध इतना गहरा होता है कि कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। उनकी संपूर्ण इच्छा उसे सभी चीज़ों में प्रसन्न करना है ताकि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वे उतने ही शुद्ध हो जाए जितना वह शुद्ध है।
मसीह के हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं था जो शैतान के धोखे का जवाब दे। हम उसके चरित्र के इस पहलू को भी प्रतिबिंबित कर सकते हैं। पढ़े भजन 27 का 5, भजन 91 का 1 से 11 और प्रकाशित वाक्य 3 का 10 से 12। संकट के समय के लिए परमेश्वर हमें कौन से आश्वस्त आने वाले वादे देता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मध्यस्थ के बिना संकट के समय में जीने की अवधारणा को गलत समझा है। यीशु ने स्वर्ग के पवित्र स्थान में अपनी मध्यस्थता तब बंद कर दी जब सभी ने उसके पक्ष या विपक्ष में अपना अंतिम निर्णय ले लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस दौरान हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए अकेले हैं। यीशु ने हमें आश्वासन दिया है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। मत्ती 28 का 20। आशा तब भी भरोसा करती है जब वह देख नहीं सकती और तब भी विश्वास करती है जब हमारे आसपास की दुनिया बिखर रही होती है। संकट के समय में हमारा विश्वास मजबूत होता है और अनंत काल के लिए हमारी लालसा बढ़ जाती है ताकि हमारी एक इच्छा हमेशा यीशु के साथ रहने की हो। सोमवार जून 24 के लिए शीर्षक है यीशु के शीघ्र लौटने की आशा। पढ़े यूहन्ना 14 का 1 से 3 और तीतुस 2 का 11 से 14। भविष्य की चुनौतियों और आने वाले संकट के समय के आलोक में ये पंक्तियां इतनी उत्साहवर्धक क्यों हैं? यीशु के बाद तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसका आश्वासन है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें घर ले जाने के लिए फिर आ रहा है। यह दुनिया हमारा घर नहीं है। एक बेहतर दिन आने वाला है। प्रत्येक 25 पद में एक बार नया नियम हमारे प्रभु के वापसी की बात करता है। जब दिन अंधकारमय होते हैं और चर्च राज्य शक्ति के दमनकारी कानून हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं, तो मसीह के आने का वादा हमारे दिलों को आशा से भर देता है। यह धन्य आशा है जिसने हर पीढ़ी के परमेश्वर के वफादार लोगों को प्रेरित किया है। प्रकाशित वाक्य 6 का 15 से 17 और यशायाह 25 का 8 और 9 पढ़े। इन पदों में व्यक्त बचाए गए और खोए हुए लोगों के दृष्टिकोण की तुलना करें। इन दोनों मानसिकताओं के बीच अंतर क्या बताता है? दुष्टों को पाप के भयानक परिणामों का एहसास होता है, जबकि धर्मियों ने अनुग्रह के अद्भुत प्रावधानों को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह से भय, अपराध बोध, निंदा और अंततः अनंत हानि होती है। उसके उद्धार करने वाले अनुग्रह के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उसकी शानदार वापसी पर क्षमा, शांति और अनंत आनंद की ओर ले जाती है। प्रकाशित वाक्य 15 का 3 और 4 और प्रकाशित वाक्य 19 का 7 पढ़े। उद्धार पाए हुए लोग मसीह के द्वारा इतनी आसानी से प्रदान किए गए गौरवशाली उद्धार के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मसीह का क्रूस अनंत काल तक उद्धार पाए हुए लोगों का विज्ञान और गीत होगा। मसीह की महिमा में वे मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखेंगे। समस्त संसार का सृष्टिकर्ता सभी नियति के मध्यस्थ को अपनी महिमा को अलग रखना चाहिए और मनुष्य के प्रेम से खुद को अपमानित करना चाहिए। इससे ब्रह्मांड में हमेशा आश्चर्य और आराधना जागृत होगी। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 651। पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 का 17, प्रकाशित वाक्य 17 का 13 और 14 और प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16। इन पदों की प्रगति पर ध्यानपूर्वक मनन करें। इन पदों में प्रगति पृथ्वी के अंतिम युद्ध और मसीह की अंतिम जीत के बारे में क्या कहती है? मंगलवार जून 25 के लिए शीर्षक है पृथ्वी पर 1000 वर्ष। प्रकाशित वाक्य 19 यीशु की वापसी और दुष्टों के विनाश के नाटकीय चित्रण के साथ समाप्त होता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रकाशित वाक्य 20 हमें 1000 वर्षों तक चलने वाली अवधि से परिचित कराता है, जिसे सहस्राब्दी के रूप में जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 पढ़े। जब यीशु वापस आएगा तो शैतान का भाग्य क्या होगा?
प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 में कल्पना प्रतीकात्मक है। शैतान प्रस्तुतः जंजीर से बंधा हुआ और गड्ढे में बंद नहीं है। 1000 वर्षों से वह उस उजाड़ निर्जन पृथ्वी तक ही सीमित है, उन परिस्थितियों से बंधा हुआ है जो उसने स्वयं बनाई है। दूसरा पत्रस 2 का 4 में हम पढ़ते हैं कि शैतान और उसके स्वर्गदूतों को अंधकार की जंजीरों द्वारा सजा के लिए आरक्षित किया गया था। शैतान की परिस्थितियों की श्रृंखला द्वारा पृथ्वी तक ही सीमित कर दिया जाएगा और उसे लुभाने वाला कोई नहीं होगा। 1000 वर्षों तक वह उस विनाश, विध्वंस और आपदा को देखेगा जो उसके विद्रोह ने पैदा किया है। ग्रीक शब्द जिसका अनुवाद अथाह गड्ढा किया गया है, वही शब्द है जिसे हम अपना अंग्रेजी शब्द इबिस मिलता है। यह वही शब्द है जिसका उपयोग पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद सेप्टुअजेंट में सृष्टि के समय पृथ्वी का वर्णन करने के लिए किया गया था। पृथ्वी बेडौल और शून्य थी और गहरे जल पर अंधियारा छा गया। उत्पत्ति 1 का 2। सेप्टुअजेंट में यहाँ शब्द गहरा ग्रीक शब्द एबिसोस एबिस है। यह एक उजाड़ पृथ्वी का वर्णन करता है। अथाह गड्ढा ब्रह्मांड में कहीं कोई भूमिगत गुफा या कोई गहरी खाई नहीं है। शैतान के पाप और विनाश के कार्य ने दूसरे आगमन से पहले की जबरदस्ती अराजकता के साथ पृथ्वी को सृष्टि की शुरुआत में इसकी स्थिति की तरह एक अंधेरे, अव्यवस्थित द्रव्यमान में वापस ला दिया है। पढ़े यिर्मयाह 4 का 23 से 26 और यिर्मयाह 25 का 33। बाइबल के भविष्यवक्ता इस दृश्य का वर्णन कैसे करते हैं? यहाँ भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर भयंकर विनाश पर जोर दिया है और कहा है कि इस 1000 साल की अवधि में पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों को उसके विद्रोह के कारण हुई विनाश पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड नए सिरे से मानता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर पाप की समस्या से निपटता है ताकि वह फिर कभी ना उठे। नेहमाया 1 का 9। परमेश्वर के ऐसा करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। सबसे पहला, वह समस्त मानवता को बचाने के लिए अपने असीम प्रेम, उत्कट इच्छा और अथक प्रयासों को प्रकट करता है। दूसरा, वह अपने न्याय, निष्पक्षता और धार्मिकता को प्रकट करता है। तीसरा, वह ब्रह्मांड को पाप विद्रोह के अंतिम परिणाम देखने की अनुमति देता है। बुधवार जून 26 के लिए शीर्षक है 1000 वर्ष में न्याय। प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से 6 पढ़े। 1000 वर्षों के दौरान धर्मी लोग क्या करेंगे और यह महत्वपूर्ण क्यों है? सहस्राब्दी के दौरान धर्मी लोगों को परमेश्वर के न्याय और प्रेम को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा कि उसने पाप की समस्या से कैसे निपटा है। किसके पास ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो वे परमेश्वर से कई चीज़ों के बारे में पूछना चाहेंगे। आप स्वर्ग में सहस्राब्दी के दौरान मुक्ति प्राप्त लोगों को ये प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। यदि कोई प्रियजन या करीबी दोस्त स्वर्ग से अनुपस्थित है, तो बचाए गए लोगों को परमेश्वर के निर्णयों को पूरी तरह से समझने का अवसर मिलता है। एक नई तरीके से, पहले से कहीं अधिक मजबूती से। उद्धार प्राप्त व्यक्ति हर उस व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर के सशक्त प्रयासों को समझेगा जो कभी जीवित रहा है। उन्हें नए सिरे से एहसास होगा कि जो कोई खो गया है वह मसीह की अपनी व्यक्तिगत अस्वीकृति के कारण स्वर्ग से चूक गया है। केवल तभी जब 1000 वर्ष समाप्त होते हैं, परमेश्वर खोए हुए लोगों पर अंतिम निर्णय, दूसरी मृत्यु पर जो शाश्वत विनाश है, लाता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 9 पढ़ें। 1000 वर्षों का समापन कैसे होता है? शैतान और उसके अनुयायियों का भाग्य क्या है? 1000 वर्षों से शैतान के पास लालच या धोखा देने वाला कोई नहीं है।
वह और उसके स्वर्गदूत पाप के घातक परिणामों पर विचार करने के लिए अकेले रह रहे हैं। सहस्राब्दी के अंत में दुष्ट मृतकों को न्याय का सामना करने और अपना अंतिम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 5। अब शैतान के पास अनुयायियों की एक विशाल सेना है। हालांकि शैतान को बड़े विवाद में हार के बाद हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब वह हारे हुए लोगों की विशाल भीड़ को देखता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है। वह अभी भी अपने विद्रोह को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। वह इन राष्ट्रों को धोखा देने के लिए निकल पड़ता है। शैतान उन्हें परमेश्वर को उखाड़ फेंकने और अपना राज्य स्थापित करने के लिए एक आखिरी बड़ा प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। शब्द गोग और मागोग का प्रयोग शैतान और सभी युगों के ना बचाए गए लोगों के प्रतीक के लिए किया जाता है। शैतान और उसके अनुयायियों ने संतों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लिया है। प्रकाशित वाक्य 20 का 9। सहस्राब्दी के अंत में न केवल सभी दुष्टों को पुनर्जीवित किया जाता है, बल्कि पवित्र शहर नया यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। संत सहस्राब्दी से नए यरूशलेम में मसीह के साथ रह रहे और शासन कर रहे हैं। अब 1000 वर्षों के अंत में यह शहर परमेश्वर, यीशु, स्वर्गदूतों और सभी उद्धार प्राप्त लोगों के साथ पृथ्वी पर उतरता है। महाविवाद के अंतिम लड़ाई के लिए सभी उपस्थित है। पाप एक बार और हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अंतिम निर्णय का समय परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या कहता है? बृहस्पतिवार जून 27 के लिए शीर्षक है 2 अनंत काल। पढ़े 2 कुरिन्थियों 5 का 10, रोमियो 14 का 10 और 11 और प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। वे इस बारे में क्या कहते हैं कि दुष्टों को फिर से जीवित क्यों किया जाता है? पाप की समस्या को हल करने के लिए, ताकि बुराई फिर कभी न उभरे, हर किसी को आश्वस्त होना चाहिए कि परमेश्वर अपने सभी तरीकों से निष्पक्ष और तटस्थ रहा है। अंततः हर घुटना झुकेगा और महान विवाद में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करेगा, यहाँ तक कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों को भी, और यह कि परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का कोई औचित्य नहीं था। एलन जी वाइट की इस अंतर्दृष्टि पर ध्यान दें। जैसे ही रिकॉर्ड की किताबें खोली जाती है और यीशु की नज़र दुष्टों पर पड़ती है, वे अपने हर पाप के प्रति सचेत हो जाते हैं जो उन्होंने कभी किया है। वे देखते हैं कि उनके पैर शुद्धता और पवित्रता के मार्ग से कहाँ भटक गए हैं। घमंड और विद्रोह उन्हें परमेश्वर के नियम के उल्लंघन में कितनी दूर ले गया है। पाप में लिप्त होकर उन्होंने जिन मोहक प्रलोभनों को बढ़ावा दिया, आशीर्वाद को विकृत कर दिया, परमेश्वर के दूतों को तुच्छ जाना, चेतावनियों को अस्वीकार कर दिया, दया की लहरों को जिद्दी, पश्चाताप न करने वाले हृदय द्वारा वापस ढकेल दिया गया। ये सब ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आग के अक्षरों में लिखे गए हो। स्वर्ग की सरकार के खिलाफ उच्च राजद्रोह के आरोप में पूरे दुष्ट संसार को परमेश्वर की अदालत में पेश किया गया है। उनके पास अपना पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। वे बिना किसी बहाने के हैं और उनके विरोध अनंत मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 666 और 668। पढ़े प्रकाशित वाक्य 20 का 9, भजन 37 का 20 और मलाकी 4 का 1 और 2। ये अनुच्छेद हमें पाप और पापियों के अंतिम विनाश और धर्मियों के पुरस्कार के बारे में क्या अंतर्दृष्टि देते हैं। अच्छी खबर यह है कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत आग की झील में नष्ट हो जाएंगे। पाप और पापी भस्म हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 9 के अनुसार उन्हें निगल लिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा और अनंत काल तक पीड़ा नहीं दी जाएगी। अगला पद इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, हमेशा और हमेशा के लिए। संदर्भ के आधार पर हमेशा शब्द का अर्थ हमेशा
अंतहीन नहीं होता है, लेकिन जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती। निर्गमन 21 का 6, पहला सामुएल 1 का 22 और 28, यहूदा 7 का और दूसरा पतरस 2 का 4 से 6 देखें। खोए हुए के लिए विनाश की शाश्वत है, ना कि नष्ट करने का कार्य। परमेश्वर शाश्वत यातना देने वाला नहीं है। अंत में दो अनंत काल में से एक हम सभी का इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से खोए हुए लोगों को वह मजदूरी मिलती है जो उन्होंने अर्जित की है, शाश्वत मृत्यु। तो फिर यीशु की धार्मिकता पर भरोसा करने से हमारी एकमात्र आशा, जिसके हम हकदार हैं, यानी मृत्यु, नहीं मिलती। वह क्यों मिलती है? शुक्रवार, जून 28 के लिए अतिरिक्त विचार। वहां दूर दूर तक फैले मैदान सुंदरता की पहाड़ियों में बदल जाते हैं और परमेश्वर के पहाड़ अपनी ऊंची चोटियों को पीछे छोड़ते हैं। उन शांतिपूर्ण मैदानों पर, उन जीवित जलधाराओं के किनारे परमेश्वर के लोगों, लंबे समय से तीर्थयात्रियों और भटकने वालों को एक घर मिलेगा। वहाँ अमर दिमाग रचनात्मक शक्ति के चमत्कारों, प्यार को छुड़ाने के रहस्यों पर कभी असफल ना होने वाले आनंद के साथ विचार करेंगे। कोई क्रूर, धोखेबाज शत्रु नहीं होगा जो परमेश्वर को भूलने का प्रलोभन दे। हर संकाय यानी कि सोच विचार का विकास किया जाएगा, हर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने से मन नहीं थकेगा या ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। वहाँ सबसे भव्य उद्यमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सबसे ऊंची आकांक्षाएं हासिल की जा सकती है, उच्चतम महत्वाकांक्षाएं साकार की जा सकती है और फिर भी पार करने के लिए नई ऊंचाइयां, प्रशंसा करने के लिए नए चमत्कार, समझने के लिए नए सत्य, मन और आत्मा और शरीर की शक्तियों को सामने लाने के लिए नई वस्तुएं उभरेंगी। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 675 और 677। पृथ्वी के बच्चे अवर्णनीय प्रसन्नता के साथ अविनाशी प्राणियों के आनंद और ज्ञान में प्रवेश करते हैं। वे युगों युगों से प्राप्त ज्ञान और समझ के खजाने को परमेश्वर की हस्तकला के चिंतन में साझा करते हैं। वे अविचल दृष्टि से सृष्टि की महिमा को देखते हैं। सूर्य, तारे, प्रणालियाँ सभी अपने नियत कर्म में परमेश्वर के सिंहासन की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी चीज़ों पर छोटे से लेकर बड़े तक सृष्टिकर्ता का नाम लिखा हुआ है और सभी में उसकी शक्ति का खजाना प्रदर्शित है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 677 और 678। बहुत बड़ा विवाद खत्म हो गया है। अब पाप और पापी नहीं रहे। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वच्छ है। सद्भाव और खुशी की एक लहर विशाल सृष्टि में धड़कती है। उससे जिसने सब कुछ बनाया, जीवन, प्रकाश और खुशी को असीमित अंतरिक्ष के दायरे में प्रवाहित करे। सूक्ष्मतम परमाणु से लेकर महानतम संसार तक सभी चीजें, सजीव और निर्जीव, अपनी छाया रहित सुंदरता और पूर्ण आनंद में घोषणा करती है कि परमेश्वर प्रेम है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 678। चर्चागत प्रश्न। पहला, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने पाप को इतने लंबे समय तक चलने की अनुमति क्यों दी है? साथ ही इस संसार में कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व से अधिक समय तक कष्ट नहीं भोगता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल से अधिक कष्ट नहीं भोगता। हजारों वर्षों के पाप की तुलना में मानव जीवन कितना छोटा है। यह परिप्रेक्ष्य हमें बुराई के कठिन प्रश्न से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? दूसरा, सहस्राब्दी के रूप में जाना जाने वाला 1000 साल का काल उद्धार की योजना में कैसे फिट बैठता है? इस बारे में सोचें कि यह परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या कहता है। जब तक कि सभी उद्धार प्राप्त लोगों को परमेश्वर के न्याय और निष्पक्षता और प्रेम को देखने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक खोए हुए लोगों पर अंतिम निर्णय नहीं होगा।
धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।